हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो केरल राज्य से है। तो केरल राज्य के अंदर दो प्रोडक्ट्स, कुटियाटूर मैंगो एंड इडायूर चिली, इदायूर चिली या इडायूर चिली, जो भी इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और साथ ही साथ कुटियाटोर मैंगो, कुटियाटोर आम और एड्योर मिर्च जो है, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिला है। तो इसके विषय पे हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। तो इन कोर्सेज में जरूर एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। तो इडायूर चिली, कुटियाटोर मैंगो, ये दो प्रोडक्ट्स हैं विच आर द लेटेस्ट टू रिसीव जीआई इंडिकेशन स्टेटस फ्रॉम द स्टेट। तो इनको जो है वो जीआई टैग, भौगोलिक संकेत जो है वो टैग से नवाजा गया है हाल ही में। द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल हेल्प्ड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। केरल विश्वविद्यालय के जो कृषि विश्वविद्यालय का है, वहां के बौद्धाधिक संपदा प्रकोष्ठ, जो प्रॉपर्टी सेल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल जो है वो केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उन्होंने इसके पूरे के पूरे जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करी है। जीआई टैग जो है उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जीआई टैग जो है, इट ब्रिंग्स फेम टू द प्रोडक्ट एंड जनरेट्स इंटरेस्ट इन मोर पीपल एंड विल रिजल्ट इन हायर डिमांड। तो जीआई टैग, जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, वो प्रोडक्ट दरअसल एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करता है लोगों के माइंड में कि क्या भैया, जब किसी को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग है, तो वो एक इंटरेस्ट आएगा कि ऐसी क्या खासियत है इस प्रोडक्ट में जो उसको जीआई टैग मिला है। इससे प्रोडक्ट जो है उसको प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलता है। जब इंटरेस्ट पैदा होगा बायर के मन में उस एक फेमस प्रोडक्ट को लेकर के, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इससे अल्टीमेटली जब इन दो मैंगो और चिली को जो है वो ये जीआई टैग मिला है और इसकी डिमांड जब बढ़ेगी, दिस विल इवेंचुअली बेनिफिट फार्मर्स एज दीज प्रोडक्ट्स विल गेट हायर प्राइसेस इन द मार्केट। तो बाजार में इनकी बेहतर कीमतें जो है वो मिल पाएंगी जब इस प्रोडक्ट को ये फेम जो है, ये प्रसिद्धि जो है वो मिलेगी। इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। कुटियाटोर मैंगो, कुटियाटोर आम जो है वो क्या है? इट इज पॉपुलर एंड टेस्टी ट्रेडिशनल मैंगो कल्टीवेटर ऑफ कुटियाटोर। तो यहाँ पे कुटियाटोर के जो है मैंगोज वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये जो है ये कानूर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत में जो है वो उगाए जाते हैं। तो ये कुटियाटोर मैंगो जो है वो अपने पारंपरिक तरीके से जो है इसको उगाया जाता है, जिस वजह से काफी ज्यादा फेमस है। कुछ इस तरीके का देखने में कितना शानदार लग रहा है। इसका कलर जो है, इसका टेक्सचर जो है आप देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का इस पे कोई निशान या कोई डॉट जो है वो नहीं मिलता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। द मैंगो हैज मैक्सिमम स्प्रेड इन कुटियाटोर पंचायत। तो कानूर जिले की कुटियाटोर पंचायत में सबसे ज्यादा ये कुटियाटोर मैंगो जो है वो मौजूद है। ट्रीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन देम आर विजुअल ट्रीट टू एनीवन विजिटिंग कुटियाटोर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। तो बड़े बड़े पेड़ जिनके ऊपर बहुत सारे आम लगे होते हैं, वो देखने लायक होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस कुटियाटोर पंचायत में होकर के गुजरता है इन दी मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई, जब इन आमों के पकने का सीजन होता है, तो मार्च, अप्रैल, मई में जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, ये कुटियाटोर मैंगो के जो पेड़ है वो देखने लायक होते हैं, क्योंकि पेड़ों पर बहुत सारे शानदार खूबसूरत आम जो है वो उस समय पक चुके होते हैं। द मैंगो इज फेमस फॉर इट्स अपीलिंग ऑरेंज येलो कलर इन दी एडिशन टू इट्स एक्सीलेंट टेस्ट एंड फ्लेवर। इसका टेस्ट एंड फ्लेवर तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका कलर देखिए, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत कलर जो है वो इसका लग रहा है। अपने आप ये बायर को अट्रैक्ट करेगा कि यार कितना ब्राइट येलो और ऑरेंज कलर इस फ्रूट का है। द ripened fruit do not show speckles or patches on the skin, making it more appealing in the market। इसकी एक और विशेषता है, एक और खासियत है। पकने के बाद भी आपने नॉर्मली देखा होगा, आम जब पक जाता है उसके ऊपर इस तरीके के काले काले निशान, काले काले धब्बे जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुटियाटोर मैंगो की एक स्पेशलिटी है, खास बात है, पकने के बाद भी इसके ऊपर इस तरीके के निशान जो है वो नहीं आते हैं, बिल्कुल सेम कलर में रहता है, जिस वजह से बायर को बहुत ज्यादा पसंद आता है कि देखिए बिल्कुल एक भी दाग या धब्बा इसके ऊपर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो वो जरूर इसको खरीदते हैं। और अब क्योंकि इसको जीआई टैग मिल चुका है, तो इसकी प्रसिद्धि, इसका फेम जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है।
The distinctiveness of Kutiator mango is aided by the combination of specific environmental condition in the area and its cultivation and varietal characteristics. तो कुटियाटोर आम की विशेषता जो है उसमें कुछ श्रेय कुछ क्रेडिट जो है वो इसकी खेती को भी जाता है, क्योंकि एक विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थिति में एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में इसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है, जिस वजह से इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बेहतर होता है और इस वजह से ये नॉर्मल मैंगो से थोड़ा सा अलग है और इसी कारण से इसको हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। It is popular and tasty traditional mango of कुटियाटोर and nearby पंचायत। कुटियाटोर और उसके आसपास की जो पंचायतें हैं कानूर जिले में, केरल के कानूर जिले में कुटियाटोर और उसके आसपास के गांव में, आसपास की पंचायतों में ये आम जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस आम के लोकल भाषा में बहुत सारे नाम है। इसको नाम्बियार मांगा के नाम से जाना जाता है, कानापुरम मांगा के नाम से जाना जाता है, कुंजी मंगलम मांगा इसको कहा जाता है, वादा कुंभम मांगा इन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कानौर डिस्ट्रिक्ट। कानौर जिले में इसको अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम्बियार मांगा, कानापुरम मांगा, दीज आर दी वेराइटीज ऑफ विच पर्टिकुलर फ्रूट, किस फल की प्रजातियां हैं। तो ये दरअसल इसी मैंगो का नाम है नाम्बियार मांगा और कानापुरम मांगा, कांजी मंगलम मांगा या वादा कुंभम मांगा। तो ये सारे के सारे इसी कोटियाटोर मैंगो के नाम जो है वो बताए जा रहे हैं। तो कोटियाटोर मैंगो के साथ साथ यहाँ पर उदयायोर चिली, एडियोर चिली या इडायोर चिली या उदयायोर चिली, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो, जो भी इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वैसे आप इसको समझे। एडियोर मिर्च, एडियोर चिली जो है मैंगो के साथ साथ इसको भी जो है वो जीआई टैग मिला है। ये जो है वो एडायूर, एथावनाद, माराकारा, इरबिलियम, कालपांग चेरी, ये अलग थोड़े डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करने में, वलनचेरी पंचायत इन वलनचेरी ब्लॉक एंड मूरकानंद एंड कुरुवा पंचायत इन अंगदीपुरम ब्लॉक ऑफ मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। तो मल्लपुरम जिले के अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग पंचायत में ये मिर्च जो है वो उगाई जाती है। इडायूर जिला है, एथनाबाद जिला है, मराकर है, इरबिलियम है, कलपंगचेरी है, वलंचरी है, ये अलग अलग पंचायत है, अलग अलग गांव उसको आप समझ सकते हैं, जहां पर ये मुल्लापुरम जिले में ये मिर्च जो है वो उगाई जाती है। इस मिर्च को भी हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। कुछ इस प्रकार की देखिए ये मिर्च है, दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल जैसी है, लेकिन इसके कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये इस इलाके में पिछले 150 साल से उगाई जा रही है। दिस हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर द लास्ट 150 ईयर्स। यहाँ पर 150 साल से इसको उगाया जा रहा है। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इदायूर चिल्ली हैज बीन सोल्ड टू नियर बाय मार्केट्स फॉर मेकिंग कोंदातम सन ड्राइड कर्ड चिलीज। एक प्रकार का व्यंजन है, जो लोग केरल से बिलोंग करते हैं वो शायद जानते होंगे। कोंदातम एक सन ड्राइड कर्ड चिली, तो धूप में सुखा करके इन मिर्चों से एक सालन जो है वो बनाया जाता है। तो उदयायूर चिली जो है वो इस तरीके की चीज बनाने के लिए सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। उदयायूर चिली गार्डन्स आर द कॉमन साइट इन दिस एरिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू दिसंबर। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने में बहुत आम दृश्य होता है कि इस तरीके की मिर्चें जो है वो उग रही होती हैं इस पर्टिकुलर इलाके में। उदयायूर चिली इज अ यूनिक कल्टीवेटर ऑफ दिस एरिया विद वेरी लो पंजेंसी। ये यहाँ की एक स्पेशल अनूठी खेती है। क्यों? इस मिर्च के अंदर तीखापन बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इसको, जो मैंने आपको बताया कि एक सालन के रूप में, एक सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोंदातम सन ड्राइड कर्ड चिली जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें कहने को ये मिर्च है, लेकिन इसका तीखापन बहुत कम है। द डिस्टिंक्टिवनेस, अब ऐसा क्या है भैया, मिर्च तो तीखी होती है। द डिस्टिंक्टिवनेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स जेनेटिक मेकअप, द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एंड सॉइल कंडीशंस ऑफ द एरिया एंड द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। इसको यहाँ पर इस इलाके का पर्यावरण और मिट्टी और वो पारंपरिक तरीका जिससे इसको उगाया जाता है, उस वजह से इस मिर्च में तीखापन जो है वो बहुत ही कम है। अगर बहुत ज्यादा तीखी मिर्च हो तो ये फिर खाई नहीं जाएगी। तो इसका तीखापन बहुत कम होता है, जिस वजह से ये जो है एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो इस इलाके का है, और इसी स्पेशलिटी की वजह से इसको भी जो है वो हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिला है। तो कोटियाटोर मैंगो और इदायूर चिली, इन दोनों को जीआई टैग केरल के अंदर जो है वो मिला है। केरल के अंदर ऑलरेडी 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। अब उस सूची में ये 2 चीजें और शामिल हो गई। अब मैक्सिमम लोग तो इस बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूं क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस होता है जीआई टैग का। Geographical indication GI is a sign of product having a specific geographical origin and thereby acquired reputation or possess qualities as the outcome of its valuable origin.
आप सभी ने रसगुल्ला या रसोगुल्ला खाया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि रसगुल्ला या रसोगुल्ला दरअसल बंगाल की एक डिश है। तो इस वजह से अगर किसी रसगुल्ले पे लिखा हो कि ये बंगाल का है, तो आप बहुत ज्यादा चाव से उसको खाएंगे कि नहीं ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होगा। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर इलाके की कोई अगर चीज फेमस हो प्लस उसको जीआई टैग मिल जाए, तो एक क्वालिटी का, एक गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उसके लिए हो जाता है। और जैसे मैंगो और चिली इन दोनों को ये जीआई टैग मिला है, तो उनकी गुणवत्ता का प्रमाण है कि ये मैंगो जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आता है, ये चिली जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आती है, और वहां का मैंगो हो, वहां की चिली हो, वो बहुत बेहतर क्वालिटी की है। तो इस वजह से एक ब्रांड के रूप में इसको जो है वो प्रमोट किया जाता है कि देखिए भैया इसके ऊपर जीआई टैग जो है वो लगा हुआ है। तो जीआई टैग जो है, द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंस insight of speciality of the place of origin, and thereby there is a clear link between product and geographical origin. प्रोडक्ट जो है उसका एक बहुत सीधा सा संबंध होता है उस इलाके से जहां पे वो तैयार हो रहा है। तो यहां पर ये क्वालिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक बहुत क्लियर लिंक प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को उसके ओरिजिन से, जिससे जानने वाले को, देखने वाले को ये समझ आता है कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। तो वो उसके कंपटीशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा, उसके कंपैरिजन में जीआई वाला टैग वाला प्रोडक्ट ही जो है वो परचेज करेगा। Such indications and distinctions can be used to differentiate the product from other competing products. दूसरे प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का काम जो है वो जीआई टैग करेगा। बड़ी कॉमन सी बात है, आप बाजार में कुछ भी लेने जाते हैं, एक बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है और दूसरा जो है वो विद जीआई टैग है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन आप जीआई टैग वाले को प्रेफर करेंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर इलाके का इसके ऊपर टैग लगा है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोशन मिलता है, बेहतर तरीके से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक पाता है। तो केरल के 2 प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके विषय पे हम बात कर रहे थे। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।